मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर हम आपको देते आए हैं। आज एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हम दर्शकों से करने वाले हैं, जिसकी ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक चर्चा की गई है और जिसका ज्योतिष के अतिरिक्त कहीं भी निराकरण हमें प्राप्त नहीं होता है। विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख एक महत्वपूर्ण विषय हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैदिक काल से लेकर के आज तक विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के सर्वाधिक चर्चा की गई है। विवाह के पहले कुंडली मिलान की परंपरा सदियों से प्रचलित है और शायद विवाह और वैवाहिक जीवन का निराकरण ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त और किसी भी साधन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम वैवाहिक जीवन के खराब होने पर ज्योतिषीय सलाह अथवा परामर्श के अतिरिक्त हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आज हम अपने दर्शकों को ये बतलाने वाले हैं कि सुखद वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन की कटुता किस प्रकार निर्मित होती है। देखिए, सबसे पहले बात आती है विवाह के 7वें स्थान की, यानी सप्तम भाव की। 7वां स्थान जो कि विवाह और वैवाहिक जीवन का होता है, जब भी किसी मनुष्य के विवाह और वैवाहिक जीवन के विषय में फलादेश करना है तो हमें सबसे पहले 7वें स्थान पर जाना पड़ता है। 7वां भाव विवाह और वैवाहिक जीवन के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। इस स्थान में कौन कौन से ग्रह हैं और इस स्थान से संबंधित कैसे योगों का निर्माण हो रहा है, यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य देव की इस भाव में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि 7वें स्थान में सूर्य देव हैं तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कोई बहुत ज्यादा सुखमय नहीं होता है। चंद्रमा इस स्थान पर अच्छा फल देता है। यदि चंद्रमा अपने उच्च राशि यानी वृषभ या स्वराशि कर्क में विराजमान है अथवा अपनी मित्र राशि में है तो भी चंद्रमा की इस सप्तम भाव में उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। मंगल देव के होने पर जन्म पत्रिका में मंगल दोष का निर्माण होता है, परंतु यदि मंगल यहाँ 7वें स्थान पर यदि अपने मेष अथवा वृश्चिक राशि या अथवा अपने उच्च मकर राशि में है तो मंगल दोष नहीं लगता है। शेष परिस्थितियों में मंगल की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नहीं कही जा सकती है, यानी सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कोई बहुत अच्छा फलदायी 7वें स्थान पर नहीं होता है। बुध की स्थिति सामान्य मानी जाती है। बुध कोई बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा फल यहां पर प्रदान नहीं करता है। यदि 7वें स्थान पर बृहस्पति है और बृहस्पति अपने धनु अथवा मीन राशि में है या अपने उच्च कर्क राशि में है तो ऐसे जातक को सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। 7वें स्थान पर बृहस्पति सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। ज्यादातर आदर्श वैवाहिक जीवन के संदर्भ में लोगों की जन्म पत्रिका में 7वें स्थान पर बृहस्पति की उपस्थिति पाई जाती है। यदि इस 7वें स्थान पर शुक्र है तो भी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, यानी 7वें स्थान का शुक्र भी काफी फलदायी और वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा सुखों को प्रदान करने वाला होता है।
शनिदेव की उपस्थिति 7वें स्थान पर अच्छी नहीं मानी जाती है। विलंब से विवाह होने के लिए शनिदेव उत्तरदायी होते हैं। 7वें स्थान पर यदि शनि है तो देरी से शादी होती है और शादी के उपरांत शायद वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से कोई बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। राहु और केतु इस भाव में सदा अनिष्टकारी और विजातीय संबंधों के कारक बनते हैं। यानी राहु अथवा केतु इस भाव में है तो ऐसा मनुष्य जो है वो अपने जाति और समाज से हटकर के विवाह करता है। राहु और केतु के होने पर मनुष्य प्रेम विवाह की दिशा में भी प्रेरित होता है। अब बात आती है कि इन ग्रहों की उपस्थिति के अतिरिक्त यदि कोई भी ग्रह इस भाव में नीच राशि का है तो वो कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। अर्थात इस 7वें स्थान पर किसी भी ग्रह का नीच राशि का होकर के बैठने से उस मनुष्य के विवाह में विलंब होता है और उसे जीवन साथी से वैवाहिक जीवन के सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब यह भी बात आती है कि क्या इन पाप ग्रहों का 7वें स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि 7वें स्थान पर क्रूर ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य के साथ राहु अथवा केतु है, या चंद्रमा के साथ केतु अथवा राहु है, या मंगल के साथ केतु अथवा राहु है, या बुध के साथ या बृहस्पति के साथ अथवा किसी भी ग्रह के साथ क्रूर या पाप ग्रहों की उपस्थिति है, तो भी से इस 7वें स्थान का फल अच्छा नहीं माना जाता है। शनि केतु की उपस्थिति भी 7वें स्थान पर अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार शनि चंद्र की उपस्थिति, मंगल केतु की उपस्थिति, सूर्य केतु की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि हम इस 7वें स्थान को यदि देखते हैं और ये देखते हैं कि हम 7वें स्थान पर योग खराब बना है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए। यदि आपके जन्म पत्रिका में इस 7वें स्थान पर चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र जैसे शुभ फलदायी ग्रह उपस्थित हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका विवाह अच्छे स्थान पर होगा और आपको जीवन में सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी आदर्श होगा। परंतु यदि आपके जन्म पत्रिका में खराब योग हैं या आपके जन्म पत्रिका में पाप अथवा क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो पहले तो यह देखना चाहिए कि किस ग्रह से आपका 7वां स्थान दूषित या मलिन हो रहा है। यदि सूर्य के कारण आपके 7वें स्थान पे वैवाहिक जीवन की कटुता है, तो सूर्य भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। चंद्रमा सामान्यतः 7वें स्थान से संबंधित कोई दोष उत्पन्न नहीं करता है। मंगल के कारण यदि आपके 7वें स्थान में कोई खराब योग निर्मित होता है, तो भगवान हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगलवार के दिन आप गरीबों को गुड़ चना का दान करिए और मंगल के मंत्र का स्वयं जाप करिए। ऐसा करने से आपको विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित सुखों की प्राप्ति हो सकती है। यदि बुध के कारण एक ही परिस्थिति बुध के संदर्भ में निर्मित होती है कि बुध यहां पर यदि नीच राशि का यानी मीन राशि में हो, तो शायद बुध आपको विवाह से संबंधित अशुभ फल प्रदान कर सकता है। नहीं तो बुध भी यहाँ पे कोई खराब फल का कारक नहीं बनता है। बृहस्पति भी सामान्यतः यहाँ पे शुभ फलदायी ही रहते हैं। बृहस्पति यदि नीच का यानी मकर के हैं, तो आपको जरूर पीले पदार्थों का गरीबों को दान करना चाहिए
और बृहस्पति के शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। केले के पौधे में जल अर्पित करके सूर्यास्त के समय दीप अगरबत्ती प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। यदि शुक्रदेव, वैसे सामान्यतः शुक्रदेव भी 7वें स्थान पर शुभ फलदायी रहते हैं, परंतु यदि शुक्र कन्या राशि में नीच के होकर के सप्तम भाव में विराजमान है तो आपको शुक्रदेव से संबंधित अर्थात सुगंधित पदार्थों का दान करना चाहिए और शुक्रदेव के मंत्र का स्वतः जाप करना चाहिए। मैं दर्शकों को बार बार एक ही तथ्य कहना चाहूंगा, मेरा निवेदन भी है, मेरा आग्रह भी है कि किसी भी मंत्र का जाप आप जब तक स्वतः नहीं करेंगे, आपको राहत या आपको अपने जन्म पत्रिका से संबंधित ग्रह शांति का उपाय का लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। मंत्रों का जाप या पूजा पाठ या दान मनुष्य को स्वतः करना चाहिए, क्योंकि हम दवा खाएंगे लाभ हमको ही होगा। दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किया गया मंत्र जाप कभी भी फलदायी नहीं होता है। शनिदेव के इस स्थान पर रहने से या शनिदेव के अशुभ प्रभाव प्रदान करने से हमें भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के समक्ष सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए और शनिदेव के मंत्र का स्वतः जाप करना चाहिए। राहु और केतु के भी प्रतिकूल होने पर आपको स्वयं राहु और केतु के मंत्रों का जाप स्वतः करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने वैवाहिक जीवन के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी के बीच अलगाव की घटना घटित होती है। यदि हम ज्योतिषीय उपायों का सहारा लें तो शायद हम अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आने वाले समय में मैं दीपक शर्मा दर्शकों को विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहूंगा। अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।